सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। अच्छा भाई, सीन ऐसा है ना कि भाई कृष्णा यार बीफ सीन चल रहा है, सबको पता है और सारी ये चीज़ें चल रही है। और मैं गलत टाइम पे शायद वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को नहीं बनानी चाहिए, लेकिन भाई डालूंगा और आज ही डालेंगे, अंदर बाहर करेंगे। तो भाई आज हम कुछ बातें करेंगे एमईवे के ऊपर, जो फैक्ट्स हैं। ब्रो मैंने ना बहुत ज़्यादा देखा चुतियापा ना, अब ना लोग हल्के हल्के ना मिच्योर भी होने शुरू हो गए हैं और देखना शुरू हो गए हैं। अफसोस की बात तो नहीं है, खुशी की बात है ये कि अब रैप पे भी वो लोग करते हैं और कुछ हैं जो फैक्ट्स रखना पसंद करते हैं। बहुत कम, मैं सच बताऊं तो। लेकिन फैक्ट्स को ही डिनाई करता है हर बंदा फैक्ट्स को। और हिप हॉप के भी ना एक मीम चैनल होते हैं जो वो मीम्स जो बनाते हैं वो बिक गए हैं। मतलब जो एमी का है वो एमी वे को ही सुनेगा, जो कृष्णा को है वो कृष्णा की तारीफ करेगा, एक दूसरे के टट्टे शट्टे चुप के तो बिल्डअप करेंगे। अब ज़रा यार फैक्ट्स पे बात हो जाए, और ये मेरा ओपिनियन है, ऑनेस्ट ओपिनियन है। चैन की आर्मी जिंदाबाद। तो यार सबसे पहले तो हम बात ये कर लें, ये क्या है एमी वे वाकई में इंडिया का, या अगर मैं इंडिया को छोड़कर एशिया का बोलूँ तो ये सही होगा, लेकिन हम इंडिया और पाकिस्तान तक रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा रैप जो है हम दोनों का एक दूसरे को ट्रैवल होता है और हम सुनते हैं। सीधी गाल करो एम बकवास। तो क्या वाकई में इंडिया का या पाकिस्तान का सबसे बड़ा रैपर या रिप्रेजेंट अगर इंडिया को कर रहा है कोई रैपर तो वो एमी वही है। देखो यार, सबसे पहले तो कोई रैपर नहीं है, सबसे पहले तो सारे यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो कैसे भी हैं। मतलब सविता भाभी ने अंदर डाला देवर के, ये किया वो किया, ये सब जो भी डालती हैं चीज़ें, जैसी भी कंटेंट होता है, जैसा मर्जी हो, सबसे पहले आप यूट्यूबर बनते हैं, फिर आप रैपर बनते हैं। एक चीज़ तो गारंटी है, अन्य नूले को भी नज़र आ जाए, अगर नहीं नज़र आती तो भाई आंखें बंद कर लो, फैक्ट्स पर बात करो, डिबेट फजूल की ना करो कि नहीं। तो एनीवे है ब्रो है। देखो भाई, सीधी बात करूँगा, अगर समझ आती है तो आए, नहीं आती तो ब्रो ना आए। मैं वो बंदा हूँ जो कृष्णा को सुनता हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो एमी वे के अक्सर गाने मुझे बहुत फजूल लगते थे तो मैं रिव्यू भी देता था। लेकिन इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर सकता कि वो इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी, उसकी रेंज जो है व्यूज़ के हिसाब से भी, और लोगों को पसंद भी आ रहा है। मुझे पता है अब यहाँ पे कुछ सवाल उठेंगे, वो भी मैं आगे क्लियर कर देता हूँ। पहले तो 12 मिलियन सब्सक्राइबर, देखो लोग कहते हैं 12 मिलियन सब्सक्राइबर, व्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रो। वक्त हालात देखकर चीज़ बोली जाती है। ढिंचैक पूजा अगर ऐसी बात करे और हम लोग फिर बोले ना तो वो अलग चीज़ है। एमी में बनता है, फ्लैम बॉय होती है, टीम उसकी बहुत कड़क है, उसको ऐसा पुश दिया हुआ है, और एमी में खुद बाखुद इतना कमाल का बंदा है, उसके गाने हिट जाते हैं, लोग इंजॉय करते हैं, उसका मजाक नहीं उड़ाते। हाँ, चंद गाने थे उस पर हम बात करेंगे। व्यूज़ के हिसाब से विदाउट एनी प्रमोशन 250 मिलियन गाना मारा, किसी लेबल के पास नहीं। प्रमोशन में बहुत पैसे लग जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, फिल्मों को इतने गाने नहीं जाते जितना वो ऑर्गेनिक व्यूज़ मार रहा है ब्रो। बहुत मुश्किल है, रियल आर्टिस्ट लोग उसको फेक कहें, ये कहें वो कहें, 250 200 100 मिलियन। अभी तक का इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा आर्टिस्ट ही नहीं है जिसने 200 मिलियन, छोड़ो यार 100 मिलियन ही ऑर्गेनिक रियल तरीके से तेज़ी से मारे हो। तो एमी में बनता है, ये बात मान लो, इस चीज़ को मानो यार। तुम लोग क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? अपने दिल के अंदर बैठा दो। तुम, मुझे पता है कृष्णा के फ़ैन हो गए, तुम यंगस्टर्स के फ़ैन हो गए, मैं इनके असली नाम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसी के साथ इसके फट्टे चल रहे हैं। तुम और किसी के फ़ैन होंगे, लेकिन फैक्ट को तो मानो यार। अन्य हो तुम लोग, फिर कहते हो व्यूज़ नहीं है ब्रो। लाइक उसके आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, हर गाड़ी में बजता है पाकिस्तान के अंदर एमी वे, इतना बजता है जितना तुम्हारी सोच। तो ये चीज़ फैक्ट है। एमी वे रिप्रेजेंट कर रहा है ना सिर्फ इंडिया को बल्कि एशिया। अगर एमी वे बनता है कि कोलैबोरेशन देखो, किस किस बंदे के साथ उसने कोलैबोरेशन नहीं किया। अब लोग कहेंगे जी आगे से कि भाई गाना ये है, मुझे पता ना आगे से सवाल भी जी वो गरीब होते हैं कि गाना वो जो था स्नूप डॉग का पहले का, ब्रो उसके पास लाइसेंस है, वो गाना उसका है, किसी भी आर्टिस्ट के पास, मतलब किसी तो नहीं, लेकिन 80 से 70% आर्टिस्ट के पास ये है ही नहीं। ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो गाना अपने पास रखे। वो लेबल्स पे गाने फेंक रहे हैं या वो प्रमोशन हो रहा है उस गाने का, उसके अपने गाने जब चाहे वो उसको रीमिक्स करके फिर से डाल। वो बड़ा आर्टिस्ट बन चुका है, उसकी कोलैबोरेशन बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आ रही है। अब अगर हम बात करें कि भाई तू वही बंदा है जो अब एमी वे के कुछ गानों, हाँ मैं जो कुछ गाने एमी वे के बहुत फारे लगते थे, मतलब सीधा मेक ओवर, ये मेक ओवर, ये मुझे नहीं पसंद इस तरह की चीज़।
क्यों, मैं क्रिंज सा लग रहा था, मुझे टिकटॉक सा लग रहा था, लेकिन उस एक गाने या 2 गाने या चलो 10 गानों में से भी बाकी गानों को मैं डिनाई नहीं कर सकता कि एमी वे के कमाल के। मैं आज भी जमकर ऐसे सुनता हूँ जिसकी कोई हद नहीं, मुझे मज़ा आ जाता है एमी वे के गाने सुनते हुए। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने ना अभी पीछे बाहर निकला हुआ था, रोड पे था, 2-3 घंटे का सफ़र था, हम लोग गाने सुन रहे थे, वो वाले हार्ड कोर वाले, क्योंकि हार्ड कोर वाले जो गाने होते हैं ना वो हमें बहुत ना मतलब कान लगा के सुनना पड़ता है। हम खामोश थे सारे, हम 5-6 बंदे थे, तो हम खामोश होके जाई जा रहे हैं, हम वो गाने सुने। लेकिन इतना फिर हम बाद में बोर होने शुरू हो गए, हमें एक चीज़ चाहिए थी जो हमें बूस्ट अप करे, और वो थे एमी वे, हनी सिंह, इस तरह के लोग जो कमर्शियल गाने करते हैं या रैप करते हैं। ये नहीं है जो एमी वे रैप करता है जानी वो भी रैप या हार्डकोर नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो रैपर नहीं है। लोगों को जल्दी पकड़े जाते हैं, लोग जल्दी याद कर लेते हैं, लोग उसके स्लैंग्स ब्रो। देखो लोग मुझे बोलते हैं आगे के, मैं अक्सर बोलता हूँ कि एमी वे के स्लैंग्स बहुत ज़्यादा हिट है ब्रो। लोग आगे मुझे कहते हैं 47 के भी हैं, डिवाइन के भी हैं ब्रो, बिल्कुल सही कह रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या बोलती पब्लिक, ये किसका है? अब लोग कहेंगे ना नेजीदा बा है ब्रो, क्या बोलती पब्लिक वो मेरे भाई। अच्छा यही बात सुन, क्या बोलती पब्लिक अगर उसने किया नजीदा बान है, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। ये तो मुझे उसकी वजह से सुना मैंने एमी बंटा से। और फिर वही बात है ब्रो, व्यूज़ ब्रो, यूट्यूब पे ये चीज़ डिपेंड करती है। आज मैं कैरी मनाटी या डक्की को या किसी को भी बड़े यूट्यूबर को बोल दूँ ना कि तेरी मोनेटाइजेशन हटा रहा हूँ, वो काम करना छोड़ देगा। लोग आते हैं यूट्यूब पे अर्निंग करने के लिए, कुछ किसी तरह करते हैं, कुछ किसी तरह करते हैं, और लोग उसको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जितनी मैंने रिक्शा चैनल देखे हुए हैं, लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, रैपर इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं लोग प्रमोशन करा रहे हैं छोटे छोटे आर्टिस्ट आगे इनके पास। क्यों? क्योंकि वो स्केल बन चुका हुआ है। तो एमी वे भी उसी तरह है, उसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, उसका काम बड़ा हो रहा है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, रेंज उसकी बहुत दूर तक पहुंचती है, व्यूज़ वाइज वो लोगों से बहुत ऊपर है। नेजी के गाने कहीं ना कहीं प्रमोशन होता है, मतलब कहीं ना कहीं वो गूगल उसको सपोर्ट कर रहा होता है, या कोई ना कोई। एमी वे को कोई नहीं, आपको कभी नहीं नज़र आएगा कि एमी वे किसी वजह से या कोई लेबल आ रही है और एमी वे को वो बना रही है। और एक मैं मिसाल देता हूँ इंडिया के अंदर, क्योंकि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अन्ना सुना जाता है। अगर एमी वे कभी भी किसी बॉलीवुड हल्की सी एंट्री भी मार दी अगर बॉलीवुड के अंदर उसने, ब्रो मैं गारंटी देता हूँ सबसे बड़ा रैपर वो बन जाएगा, सबसे बड़ा वो रैपर बन जाएगा। अब तुम लोग कहोगे कि यार नहीं 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 ब्रो, मसला क्या है ना बीच में, जो मैं यहाँ पे बात ख़त्म करूँगा वो ये है कि भाई एक वक्त था हनी सिंह को हम रैपर समझते थे, हनी सिंह खुद भी ये मानता था, हालांकि उसको पता था कि नहीं है, वो रैप और पॉप को ब्लेंड मारता है। लेकिन हम सब रैप कहते थे भाई एमी वे एमी वे एमी वे, हनी बुई मियाँ कुछ नहीं, बुई मियाँ कुछ नहीं, एमी वे एमी वे एमी ओ एमी वे कह रहा हूँ, हनी सिंह हनी सिंह हनी सिंह। इस तरह नहीं होता, ठीक है ना। अब क्या हुआ यार, कृष्णा जब से आया ना, कृष्णा की वजह से, ये कोई माने ना माने, रैप के अंदर रेवोल्यूशन आया है। और ये वक्त ब वक्त आता रहेगा, हर 5-6-10 साल बाद आता ही आता है। जैसे हनी सिंह म्यूज़िक के अंदर रेवोल्यूशन लाया था, कृष्णा हार्ड को रैप के अंदर रेवोल्यूशन लाया है। लिरिकली जीनियस है, उसके पास मेटाफर्स और रेफरेंस और बहुत टेक्निकलिटीज़ पे वो गेम चलती है, जो कि बहुत कमाल की है। मैं कृष्णा को मुर्शद मानता हूँ, लेकिन स्टिल ये चीज़ मैं मानता हूँ कि एमी वे, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में वे हेड, वो वाला काम है, वो वाला काम है। तो उसने रेवोल्यूशन लाया, जो नया रैप लाया। लेकिन इसकी वजह से मैं एमी वे को ये नहीं कह सकता कि एमी वे फारग रैपर है। एमी वे का रैप थोड़ा कमर्शियल, थोड़ा आप इजीली लोगों को रेंज तक पहुंच जाता है। देखो भाई रैप वही होता है जो इजीली लोगों तक पहुंच, टेक्निकलिटीज़ आती हैं, वो उसका हुनर है, वो उसका आर्ट है, उसको वो वाला रैप पसंद है। बीफ सीन पे अब आ जाते हैं ब्रो। बहुत से लोग कहते हैं मुझे कि यार एमी वे ने एमी वे क्या, सारे आर्टिस्ट जो है ना कहीं ये कॉल पे बात कर सकते हैं और ख़त्म हो सकता है बीफ। मानते हो कि नहीं? मतलब एक बंदा स्टोरीज लगा रहा है, वहाँ से एमी वे स्टोरी लगा रहा है, वहाँ से रफ्तार लगा रहा है, वहाँ से कृष्णा लगा रहा है, मतलब ये कॉल पे बात हो सकती है। मूफा लगा रहा है, यंगस्टर्स लगा रहे हैं, चैन के लगा रहा है, कॉल पे बात करें, बात ख़त्म हो सकती है। लेकिन नहीं, क्योंकि हिप हॉप का हिस्सा है, लोगों को भीड़ पसंद है, लोग इन्जॉयमेंट के लिए आते हैं, रोज़ी रोटी चलती है लोगों की, बहुत से लोगों की, मतलब रिएक्शन चैनलों की चलती है, चाहे मैं भी हूँ उसके अंदर, तो चलती है। ये लोगों को पसंद है। मुझे कहते हैं ना कि यार दाल तुसी फिक्की बनाइए, तुसी तड़का ला दो, ओला काम। तो ब्रो ये चीज़ को मानो, कुछ फैक्ट्स हैं। कृष्णा ने आके रैप रैप को बेसिकली प्रमोट किया, सिर्फ ये फ़र्क है ब्रो। कितने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं यार बाहर के, जो
बिल्कुल भी रेफरेंस गेम के अंदर नहीं फंसते, लेकिन उनका रैप चलता है। तो इसका मतलब ये है एमी वे का, हाँ बीच में एमी वे ने और ख़ुद उसने बोला था कि मैं म्यूज़िक चेंज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो जो उसने किया था मेक ओवर शेक ओवर, वो बहुत फजूल लगा था, मुझे बहुत क्रिंज लगा था। लेकिन 2 4 या 10 गानों के बाद उसने अच्छा एक ईपी जब निकाली उसने, तो ईपी के बाद बहुत कमाल का उसने गाया। चेकमेट इतना कमाल का गाना है, तुम लोग मेरे मुंह पे अगर कह सकते हो चेकमेट फाड़ा था तो मुझे बताओ, जमकर फाड़ो को। बटिस्टा बॉम्ब बहुत कमाल का था, हालांकि मुझे वो बहुत पसंद है। और भी बहुत से गाने हैं ब्रो एमी वे को मैं सुनता हूँ इतने दिल से जिसकी को हद नहीं। तो ये बातें कहना छोड़ दें कि एमी वे बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं है, उसके नसीब अच्छे हैं, विदाउट एनी प्रमोशन अपने आप को आगे बढ़ाई जा रहा है। उसका डेड फ्लॉप गाना ब्रो 1 मिलियन 2 मिलियन है, डेड फ्लॉप गाना, बहुत बड़ी बात है। अभी तक इंडिया के अंदर कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उसके यू या राइमिंग स्कीम के ऊपर ब्रो काम कर रहा हूँ। कृष्णा अलग चीज़ है, मैं हमेशा मुर्शद मानता हूँ उस बंदे को, लेकिन एमी वे है। एमी वे बंटाई ने एक अंपायर बना लिया, वो सही कहता है कि उसने चिल्लर से पिल्लर बना दिया हुआ है। और अगर डिस सीन पे बात करते हो तो ब्रो सारे के सारे मेरे हिसाब से, अगर एमी वे को कोई ये कहता है कि एमी वे रफ्तार की वजह से बना है, तो कृष्णा भी फिर उसकी वजह से बना है, चैन के भी रफ्तार की वजह से बना है। यंगस्टर्स का जो तलहा यूनस है उसने भी डिस किया, उसे बेफजूल किया, कोई लॉजिक मुझे नहीं नज़र आई। मुफार ने रफ्तार को बेफजूल किया। बातें तो फिर बहुत सी उड़ती हैं। और अच्छा छोड़ो, बाकी जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने बेफजूल बद्दोबद्दी में एमी डिस किया। हमारे यहाँ पे ये क्या, बाहर वहाँ पे लड़ाई होती थी ना गोरों का वेस्टर्न और ईस्ट का, तो गोलियाँ चल जाती थी। हमारा क्या, तेरा म्यूज़िक नहीं पसंद आया चलो डिस करो, इस तरह नहीं होता। और ये आहिस्ता 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 जनरेट सही होगा। अभी लोग फंसे हुए हैं, लोग अभी भी वो लड़ रहे हैं कि हार्डकोर रैप और एक नॉर्मल रेंज वाला रैप जो होता है, जो इजीली कैच हो जाता है लोगों को, वो अलग अलग, वो एक बंद होना चाहिए और एक चलना चाहिए। ऐसा नहीं होता। रैप की कैटेगरीज बहुत हैं। एमी वे चॉप और फ्री स्टाइल ठोकता है, और एमी वे खुद बोलता है कि मुझसे 2 3 घंटे तुम लोग आप करा लो फ्री स्टाइल, मैं नहीं थकूँ। तो ये भी एक हुनर है। लोग थक जाते हैं, लोग फारग हो जाते हैं, फ्री स्टाइल भी करना। कोई बेटा एक लफ्ज़ तुम्हें हाथ में दे दो ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि अगला बोलना क्या। रैपर बनना बहुत मुश्किल चीज़ है, और उसका चॉप फ्लो चलता है, और जो उसकी आवाज़ है, जो उसका चिल्लाने से, वो क्या कहते हैं, चिल्लाना हर बस का नहीं है छोटे। तो ब्रो ये वाकई में नहीं है, उसका काम चलता है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग अलग है, इसकी कृष्णा की फ़ैन फॉलोइंग अलग है, यंगस्टर्स की अलग है, डिवाइन की अलग है। हर बंदा अपना अपना काम, अपना अपना हिस्सा दे रहा है। तो भाई चलने दो, एमी वे है भाई। अब जिस दिन आएगा कृष्णा इस लेवल पे, तो हाँ बात हो जाएगी, नो डाउट। कृष्णा एक बहुत ग्रेट आर्टिस्ट है, जिसको कहते हैं ना एक इस टाइम लेजेंडरी लिरिकल गेम खेल रहा है। लेकिन अगर ये कहे उसकी जगह पे आके, मतलब कोई बंदा ये कहे कि नहीं एमी में तो लल्लू है, ये है, वो बांदर की तरह नाचता हुआ, ब्रो इसका तेरा ये तू अपने पर्सनली अपने ग्रज और अपनी अनाओं का तेरा मसला है, ये ना कर ब्रो प्लीज़। ये तमाम फ़ैन फॉलोअर्स और जितने भी हैं ना, इनको मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये जितने भी मीम्स पेज हो रहे हैं ब्रो, मीम्स पेज का मतलब होता है कि किसी की गलत चीज़ को पकड़ के करना। यहाँ पे जी यंगस्टर्स के मीम पेज लाते हैं, चैन के लाते हैं, एमी वे के लाते हैं, ये लाते हैं। ब्रो स्पोर्टिव ना बनो, सच पर बात करो। अब वो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं कभी सही बात बोलता नहीं, लेकिन बोलना पड़ेगा कि कुछ मेरी औकात नहीं है, मैं किसी को क्या बोलूँ। नहीं कि कुछ रिएक्शन चैनल्स हैं जो बिल्कुल ना एकदम ही ना लानमुंह हो जाते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन करना, क्योंकि वो सच को नहीं रखते। जहाँ पे एमी वे गलत होता है वहाँ पे एमी वे को गलत नहीं बोलते, जहाँ पे एमी वे सही होता है वहाँ पे सही नहीं बोलते, जहाँ पे कृष्णा गलत होता है वहाँ पे नहीं बोलते, जहाँ पे कृष्णा सही होता है वहाँ पे नहीं बोलते। रिएक्शन चैनल तो फिर वही होते हैं ना यार, कि मतलब रिएक्शन पे को मुश्किल काम है, 2 साल का बच्चा भी रिएक्शन दे दे। जिम्मेदारी उठाओ ना यार कि हाँ ये चीज़ गलत है। आते नहीं आते व्यूज़, डिसलाइक, गालियाँ आती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपना हक तो आगे रखो। तो बस इतना सा फ़र्क है ब्रो। एमी वे पहुँचता है, एमी वे का स्टार्डम है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, ये आपका पर्सनल, मतलब मुझे एमी वे नहीं पसंद आ रहा, लेकिन 12 मिलियन या जो 100 200 300 मिलियन लोग उसको देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, तो मेरे नापसंद करने से एमी वे का कुछ नहीं जाएगा। तो एमी वे बनता है, मालूम है ना। होपफुली आपको समझ आई होगी, कोई पर्सनल इसको ना लेना बत्ती बनाकर, समझो इस चीज़ को कि वो इस वक्त छाया हुआ है, रिसेंटली वो छाया हो। हाँ कल को इससे बड़े आर्टिस्ट आ जाएं क्या पता, लेकिन रिसेंटली वो रैप कर रहा है, आपको उसका रैप पसंद नहीं आ रहा, लेकिन आपके रैप की वजह से ये नहीं हो सकता कि बाकी लोग ना सुने। एमी वे बंटा है बहुत बड़ा अंपायर है ब्रो, बहुत बड़ा अंपायर है। मैं वो बंदा हूँ, मैंने एमी वे के गानों को बुरा बोला हुआ है और खुल के बोला हुआ है। कई लोग मुझे कहते थे कि जा जा ये वो,
था वो बुरा था गाना, मुझे नहीं पसंद आया था। दिल पे जो नहीं लगता नहीं लगता ब्रो, मैं 100 दफ़ा भी रिएक्शन दे दूंगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। और मुझे नहीं चाहिए वो चीज़ के व्यूज़ गेन वाली बात है, चाहिए मुझे वो अलग बात है, लेकिन इस तरह नहीं चाहिए। तो बस ये बात है यार, थोड़े मीम्स पेजों को भी मैं चाहूँगा कि यार थोड़ा बत्ती गांड से निकाल के सच पे बात करें। और थोड़े रिएक्शन चैनल को भी मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है, कि यार सच को बोलें। आपको जो रैपर के बीच में गलत चीज़ नज़र आती है, जो अच्छी चीज़ नज़र आती है वो बोलें, इस तरह वन साइडेड ना हो जाया करें। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे, होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं आई और नीचे आके कहते हो कि नहीं कृष्णा ये कृष्णा वो कृष्णा लेजेंड है लिरिकल गेम के अंदर, लेकिन ये बात कोई नहीं डिनाई कर सकता कि एमी ने बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया हुआ है। एमी वे अगर कृष्णा कृष्णा तो मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए अगर बीफ स्टार्ट हुआ तो इन्जॉय करेंगे। और सेकेंडली मैं बता दूं, जिस दिन एमी वे का गाना मतलब 2 साल हो जाएंगे इस चीज़ को समझ में आया क्या, वो मैं फिर से सुनूंगा और रिएक्ट करूंगा। वो ज़रा बीफ मैंने कवर करना मैं अपने चैनल के लिए। भाई मेरे लिए फेक रियल कुछ नहीं रिएक्शन होते, मेरे लिए रिव्यूज़ होते हैं, मैं रिव्यूज़ पे ज़्यादा जोर देता हूँ। रिएक्शन 2 साल का बच्चा है यार, यहाँ पे मैं बैठा लूँ वो रिएक्शन दे दे, क्या बोलती पब्लिक। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी यस कमांडो।